राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से घर के दुख और दरिद्रता दूर होती है। कहते हैं यह दरिद्रता नाशक कथा है। इस कथा को सुनने से घर में सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हाथ में पुष्प और चावल ले लें। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आरंभ करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। व्रत कथा। एक समय की बात है, महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुनकर के समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में महाराजा को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान करके अर्ध पाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत, सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर के निवास करती हैं उस स्थान पर और सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी व्रत, जिसका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन, जिसे कि क्वार का महीना भी कहा जाता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा कि हे महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान एवं सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों को राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों एवं नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी के व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगीं। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगीं, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आ गया। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने और सजाने की तैयारियां करने लगीं। गांधारी जी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया और न ही कोई सूचना भेजी। उत्सव वाद्य के धुन गुंजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा ही रंज मनाया और वह दुखी हो गई और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपने माता को गंभीर देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतें सम्मान से बुलाई, पर ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में मुझे नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, हे माता,
क्या वह पूजन का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती हैं? तब माता कुंती ने कहा कि बेटा कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्र हैं और 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिराए। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा हो और न ही पूजन किया हो। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने का पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत तो भेज दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि वह हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू सुवर्ण मणियां बांधी गईं, जिसकी चकाचौंध पर मानवजात की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा हुई। बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगीं और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते ही देखते सारा महल पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली, सड़क, महल, अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर निवासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाने आरंभ किए। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर को चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम में पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापना करके वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा, पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याह वाचन पर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की। तब वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। भगवान विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो, ऐरावत हाथी की जय हो। जिस तरह से कुंती माता के आंगन में ऐरावत पर सवार होकर माता लक्ष्मी विराजित की गई, घर आंगन में पूजा हुआ और नगर के सभी नगरवासी आए और सुंदर विधि विधान से माता कुंती ने पूजा की। इसी तरह से सभी भक्तों के घर में, आंगन में इसी तरह से सुंदर तरीके से माता लक्ष्मी का
पूजन हो, सदा सर्वदा पूजन होती रहे और उनकी कृपा सभी पर होती रहे। महालक्ष्मी जी की पूजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होकर के आश्विन मास की अष्टमी तिथि तक यह महालक्ष्मी पूजन चलता है, जो कि पूरे 16 दिन तक चलता है। इस कलयुग में इंसान की इज्जत तभी होती है जब उसके पास लक्ष्मी होती है, धन होता है, वैभव होता है, तभी उसका यश होता है। सारे गुणगान सब कुछ धन और वैभव पर टिका हुआ है। इससे बहुत ही जरूरी है कि लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। जो कोई भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है 16 दिन के लिए, कहते हैं माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती हैं, उसे धन, धान्य, वैभव, लक्ष्मी, यश, कीर्ति सभी चीजों की प्राप्ति होती है। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय हो अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ महालक्ष्मी जी की। यह व्रत राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होकर के आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन का विधान है। पूजा विधि विधान: लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के साथ वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर स्वयं भोजन किया जाता है। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में पुष्प और चावल जरूर ले लें। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के पूजन किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारी साथ चलकर रहने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारे घर पर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन वह ब्राह्मण सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो उस ब्राह्मण ने महालक्ष्मी जी के पैर पकड़ लिए और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु भगवान की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक यह व्रत करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजन करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी आ गईं और अपने वचन को पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे ही सबके घर पर आना। महालक्ष्मी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। जैसे भगवान विष्णु ने कृपा करके उस ब्राह्मण को लक्ष्मी जी के घर लाने का तरीका बताया, ऐसे ही हम सभी को बताएं। हम सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति हो, भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति हो। पुष्प और चावल जो आपके हाथ में है उसे भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने समर्पित कर दें। गणेश कथा: अपने हाथ में अक्षत लें, पुष्प ले लें और कथा को बड़े ही भावपूर्वक सुने, कथा का रसपान करें। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद
बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे हम मुझे देख करके प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भगवान गणेश की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय। हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तब उस समय मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्न प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी यज्ञ मंडल पर आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसे लगी तथा बदला लेने की मन में दुर्योधन ने ठान लिया। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्विविध क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उसने प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने यह सब वृतांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा कि आप सब किसकी पूजा कर रही हैं। तभी सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने उसी व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठे वाली डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आई। कौंडिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने जब हाल कह सुनाया, कौंडिल्य ऋषि ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिल्य ऋषि पश्चाताप करने लगे
और पश्चाताप से उद्विग्न होकर डोरे के लिए वन को चले गए। वन में काफी दिनों तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले कि हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, तभी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारा दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने घर पर जाकर 14 वर्षों तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान करा, जिससे कि वह सुखी व संपन्न हो गए। भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। एक बहुत ही रोचक कथा है रामायण में, जिससे पता चलता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों में कितना गहरा प्रेम संबंध है। भगवान विष्णु कितना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं भगवान शंकर को, और जो कोई भी भगवान शंकर की पूजा करता है उससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने भी सुना होगा कि नारद जी एक बार जाते हैं विष्णु लोक में और जाके भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे नारायण, मैंने कामदेव को जीत लिया है। जब उनके इस शब्द को भगवान विष्णु सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे भक्त को अभिमान हो गया है, और वह मन में सोचते हैं कि भक्त को अभिमान नहीं होना चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है। ऐसा सोच करके वह नारद जी को कोई जवाब नहीं देते हैं। नारद जी बड़े खुशी भाव से विष्णु लोक से बाहर आ जाते हैं और मन में सोचते हैं कि देखो मैंने कामदेव को जीत लिया है। जैसे ही वह विष्णु लोक से बाहर आते हैं, देखते हैं बहुत ही सुंदर एक नगर है। वो मन में सोचते हैं मैंने इस नगर को तो पहले कभी नहीं देखा। देखते हैं बहुत ही सुंदर नगर है, राजा हैं, रानी हैं, राजकुमारी हैं, नगर के लोग हैं, और वहां पर स्वयंवर की तैयारी हो रही है। फिर वो आते हैं लौट करके विष्णु भगवान के पास में, और भगवान विष्णु से कहते हैं हे प्रभु, थोड़ी देर के लिए मुझे आप अपने चेहरा दे दो। भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, ले लो। अब जब भगवान विष्णु ने नारद जी को अपना चेहरा दिया तो नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं जय विधि होय नाथ ही तुमोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वचन देता हूँ, मेरा यह वचन मिथ्या नहीं जाएगा। भगवान विष्णु के इस आशीर्वाद को लेकर नारद जी चलते हैं वहां पर जहां पर कि स्वयंवर हो रहा होता है। वह इस चीज से बिल्कुल अनजान होते हैं कि मेरा चेहरा क्या हो गया है, और वो स्वयंवर वाले स्थान के पर पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर दो द्वारपाल खड़े होते हैं। वो भगवान नारद भगवान का चेहरा देख करके बड़ी जोर से हंसते हैं, लेकिन नारद भगवान समझ नहीं पाते कि ये मुझे देख करके क्यों हंस रहे हैं। अब वहां पर पहुंचते हैं जहां पर दरबार लगी होती है। कन्या जो है वो स्वयंवर का वरमाला लेकर के वहां से निकल रही होती है। ये भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं कि मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ तो ये तो मुझे वरमाला डालेगी ही, ऐसा विश्वास रख करके नारद जी वहां एक कुर्सी पे बैठे होते हैं। लेकिन ऐसा संजोग बनता है, वरमाला तो दूर की बात है, राजकुमारी उनकी ओर पलट के भी नहीं देखती हैं, और वो राजकुमारी ने एक राजकुमार के गले में वरमाला डाली और बहुत दुखी होकर के नारद जी वापस लौटते हैं। जब निकलने लगते हैं तो सोचते हैं कि मेरा चेहरा तो भगवान विष्णु जैसा चेहरा है, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो पानी में अपना चेहरा देखते हैं तो देखते हैं अरे मेरा चेहरा तो बानर का चेहरा है। बस उनको तो बहुत ही क्रोध आ जाता है और वो भगवान विष्णु को देखते हैं कि भगवान विष्णु सामने से चले आ रहे हैं। भगवान विष्णु को बहुत सुनाते हैं, कहते हैं तुम पर किसी का हाथ तो है नहीं, जो चाहते हो सो करते हो। भगवान विष्णु शंकर भगवान को तुमने विष पिला दिया, मेरे साथ में मुझे ऐसा चेहरा दे दिया, तुम पर कैसे कोई विश्वास करेगा। सदा तुम छल और कपट का व्यवहार करते हो। विष्णु भगवान ने माया लोक से जो माया रची थी वह पूरी माया ही खींच लेते हैं। तब नारद जी को आभास होता है कि तह नहीं रमा न राजकुमारी, वह न तो कोई रमा है न कोई राजकुमारी है, और जो राजकुमारी स्वयंवर में खड़ी थी वह भगवान विष्णु के साथ में खड़ी स्वयं माता लक्ष्मी है। जब नारद जी इस चीज को देखते हैं तब उन्हें आभास होता है कि मुझसे तो बहुत भारी गलती हो गई, और वह बहुत पश्चाताप करते हैं, भगवान विष्णु से बहुत क्षमा मांगते हैं। विष्णु भगवान ने कहा यह जो कुछ भी घटना घटी है यह मेरी इच्छा से घटी है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर भी तुमने जो मुझे अपशब्द बोला है इसके लिए तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। शंकर भगवान का 7 नाम जाकर पढ़ो, भगवान शंकर का 100 नाम जाकर पढ़ो, तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी।
सोचने की बात है कि जिस पाप से मुक्ति इंसान को शंकर भगवान के 100 नाम पढ़ने से हो सकता है, तो क्या इस संसार में कोई भी चीज की प्राप्ति शंकर भगवान के नाम लेने से नहीं हो सकती है? इसे तो स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, और ये कथा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही है। जो भी भोग चीज का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, फलहारी का भोग लगाएं, जो व्रत कर रहे हैं वो भी जिन चीजों का भोग लगाएं, समय तुलसी की पत्ती अवश्य डाल दें। विष्णु भगवान का आराधना करें। मंदिर में विष्णु भगवान हूँ, जिस भी मंदिर में जाएं वहां विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, उनकी भी आराधना करें, दीपक जलाएं और वहां पर विष्णु भगवान की स्तुति करें, माता लक्ष्मी की स्तुति करें, गणेश भगवान की स्तुति करें, माता पार्वती की स्तुति करें, सारे देवी देवताओं की भी स्तुति करें। कल का दिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। जिनके जीवन में आर्थिक तंगी है, उनकी आर्थिक तंगी दूर होगी। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी दोनों दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सिठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने घर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु जी से आशीर्वाद देकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी दोनों को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना करना बताया। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, हे शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, हे शशि मौलचंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, हे उग्रत रूप मन नमस्कार, हे ईशान ईश प्रभु नमस्कार, हे विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिनके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। भगवान शंकर के आशीर्वाद से उनके घर में, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गईं। भगवान शंकर की जय, भोलेनाथ की जय, गणेश जी की जय, माँ पार्वती की जय। कथा के सुनने मात्र से ही उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है, निसंदेह, निसंदेह से इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें। धन्यवाद।